एक स्वर में बोलना चाहिए। आज रविवार का दिन है, कभी आपने प्रवचन में पूरा महत्व सुना। वैसे ही रविव्रत का दिन, रविवार पार्षद भगवान का दिन है, लेकिन इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। पार्श्वनाथ भगवान का दिन तो अभी 23 तारीख को योग संयोग देखिए, 23वें तीर्थंकर और 23 तारीख और निर्वाण कल्याणक महामहोत्सव है। और सन भी कौन सा चल रहा है? 2023। ये याद रह जाने वाली तिथि है 23 और 23वें तीर्थंकर भगवान। निश्चित रूप से पूरे देश में जो धूमधाम से मनाया जाएगा, और यहाँ अपन भी पार्श्वनाथ भगवान की कथा के साथ, उनके चरित्र के साथ, उनके मंगलमय निर्वाण महोत्सव को मनाएंगे, निर्वाण लाडू चढ़ाएंगे। शिखर जी की रचना यहाँ चल रही है। अपन सभी तलहटी में बैठे हैं। कल परसों पहाड़ की वंदना होगी 22 को शाम को। कितने मार्णों से होगी भगवान की आराधना? 23 मार्णों से पार्श्वनाथ भगवान की मंगलमय आराधना होगी। तो भक्ति कार्यक्रम हो गया। वंदितो सब सिद्धि भवमचलमणोगमं पत्ते पौच्छामि समय पावत निर्मोसुर केवली भणिदम्। तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। सभी बोलिए आदिनाथ भगवान की स्तुति। तुभ्यं नमः श्रीभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः श्रीजगता परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवो रतिशोषराय। तुभ्यं नमो जिनभवो रतिशोषराय। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। जोर से आवाज होना चाहिए, दिल से आवाज होना चाहिए। चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोलो महावीर स्वामी 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 की घट घट के अंतर्यामी की घट घट के अंतर्यामी की। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की। धर्म सिखाने आए, धर्म सिखाने आए, कैमरा बंद था। जिन पीर हरि हर प्राणी की, जिन पीर हरि हर प्राणी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की। वो कटे कटे की अंतर्यामी की, कटे कटे की अंतर्यामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की जय। बोलो महावीर स्वामी की।
वर्तमान दिन शासन के वर्धमान महाश्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की। आवाज में दम नहीं है, नाश्ता नहीं हुआ। तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। चक्रवर्ती विश्व अध्यात्म योगी आचार्य भगवान श्री स्वामी सागर जी गुरुदेव की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। ना चादर बड़ी कीजिए, ना फांसी दफन कीजिए, ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, चैन से बसर कीजिए। कोई लोग चादर लंबा करने में परेशान हैं, तो कोई ख्वाहिशों के कारण परेशान हैं, लेकिन जिनने शांति और समता को समझा, बस उसी को समाधान है। उसी को ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले तो बस मुस्कुराकर छोड़ दीजिए। कोई गलत भी बोले तो मुस्कुराकर, इतना धैर्य कहाँ होता है। ना रूठा किसी से कीजिए, बहुत जल्दी रूठ जाते हैं, खासकर जिनसे ज्यादा लगाव होता है उनसे ज्यादा रूठ जाते हैं। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वादा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी बात कीजिए। कुछ लम्हे ऐसे निकालिए कि खुद से भी बात कीजिए। दूसरों से बात और दुनिया से बात करने के लिए तो मोबाइल है, लेकिन खुद से बात करने के लिए मौन रह करके अंतर्मुख होने का प्रयास कीजिए। सौभाग्यशालियों, जिसने भी खुद को खर्च किया है, जिसने भी खुद को खर्च किया है, दुनिया ने उसी को सर्च किया है। कौन ढूंढा जाता है? जो परोपकारी होता है, दूसरों के काम आता है। खुद को भी खर्च करना सीखिए। हमें सब कुछ चाहिए, लेकिन हम किसी और को कुछ देना नहीं चाहते। हमें मान सम्मान चाहिए, लेकिन हम दूसरे को नहीं देना चाहते। हमें प्रतिष्ठा चाहिए, लेकिन हम दूसरे को नहीं देना चाहते। हमें प्यार चाहिए, लेकिन हम दूसरे को नहीं देना चाहते। समझिए, कोई भी परिवार, कोई भी समाज तब चलता है जब आपस में वात्सल्य होता है, आत्मीयता होती है। वात्सल्य के और प्रेम के धागा से बना होता है कोई भी समाज, कोई परिवार, और वो निर्मित होता है आपकी खुद की खर्च करने से। आप खुद को जब किसी के लिए समर्पित करते हैं, किसी का उपकार करते हैं, तो आप याद बन जाते हैं। सौभाग्यशालियों, मैं और मेरे का जंजाल जो है ना, ये सबसे खतरनाक है। और जहां मैं और मेरा आता है, वहीं से सारा घोटाला चालू हो जाता है। शांति भंग हो जाती है। मैं और मेरा, मी आणि माझे, मी मराठी महाराष्ट्र माझा, मैं भारतीय भारत मेरा। यहाँ तो ठीक भी एक बार, इसमें बहुत बड़ा स्केल है, लेकिन जब हम व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ,
और ये मेरा है, वो मेरा है। और जब इस तरह की परिकल्पना करते हैं तो निश्चित रूप से समस्याएं खड़ी होती हैं। जब हम सिर्फ अपने ऊपर फोकस करते हैं, समझना, समय सार भी यही सिखा रहा है कि अपने ऊपर फोकस करो, अपने आप को पकड़ो, लेकिन हम उस में को नहीं पकड़ते हैं जिसे समय सार कहता है। समय सार में जो कह रहे हैं ना, अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक शुद्ध ज्ञान घन आत्मा हूँ और पदार्थ से भिन्न हूँ, इस वाले मैं को हम नहीं पकड़ पाते। हम कौन से मैं को पकड़ते हैं? देह और जीव के एक पने को जो हमने एक मान रखा है उसको। ये मैं, ये मेरा फोटो, ये मैं, ये मेरा नाम, ये मैं, ये मेरा परिवार। और जहाँ इस तरह की चीज़ें पैदा होती हैं वहाँ से बहुत क्लेश पैदा होते हैं और कुछ भी पैदा सौभाग्यशालियों। करना तो मैं को ही है, लेकिन आई वाली मैं को छोड़ना है। और निज चैतन्य वाले में को पकड़ना है। लोग कहते हैं आई वांट पीस, मैं शांति चाहता, लेकिन ज्ञानी कहते हैं जहाँ आई है, जहाँ वांट है, वहाँ पीस कैसे हो सकता है? चाह है, जहाँ चाह है, जहाँ इच्छा है, जहाँ तृष्णा है, वहाँ शांति नहीं होती। जितनी जितनी इच्छा, जितनी जितनी तृष्णा बढ़ती जाती है, जीवन उतना ज़्यादा अस्थिर होता जाता है। और तृष्णा के चक्र में कभी ऐसे उलझता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझता। मकड़ी वाला प्रसंग आपको मालूम है। मकड़ी अपना जाला खुद बनाती है, और मुझे लगता है कि मकड़ी जितना अच्छा कपड़ा बुनती है, अपना जाला बुनती है, उतना अच्छा तो कोई इंसान अपना कपड़ा भी नहीं बुन सकता। बोलो कहाँ से संस्कार आए मकड़ी में? बोलो बोलो, मकर जाल में फंसे हुए लोगों। आप कहोगे महाराज जी ऐसा कैसे कहते हो? हम कौन से मकर जाल में फंसे हैं? भाई हमारा अच्छा परिवार है, हमारा घर है, समाज है, और हम तो बड़े अच्छे से रहते हैं। भाई आप बड़े अच्छे से रहते हो, रहो, लेकिन एक ध्यान रखो, जितना ज़्यादा मोह और जितनी ज़्यादा तृष्णा बढ़ी हुई है, उतना ज़्यादा मकर जाल फैला हुआ है। आंखों से नहीं दिख रहा है, लेकिन दिमाग में वही वही चलता है। ध्यान रखिए, चांदनी चौक की सड़कों पर जितना ट्रैफिक है, इंडिया गेट पर जितना ट्रैफिक है, उससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपके दिमाग में चलता है। हमेशा हमेशा भौंकू बजते रहते हैं, हमेशा शोरगुल होता रहता है, सूझता नहीं है क्या करें, क्या करना चाहिए, इसके आगे क्या। इतनी ज्यादा आकुलता इसलिए भाई। आई वांट पीस से क्या होगा? बस आई एम पीस, मैं खुद शांति हूं, बल्कि ओनली पीस। अहम एको खलु शुद्धो, मैं शुद्ध हूँ, और बल्कि मैं भी हटाइए, शुद्धो शुद्धः सभ्य शुद्धाहो शुद्ध नया। सारे जीव शुद्ध नए से शुद्ध हैं, उसमें मैं भी तो हूँ। और जब मैं भी हूँ तो ये सारे जीव भी होनहार भगवान आत्मा है। किसी और के साथ कैसे अन्याय किया जा सकता है? गजब की बात है। कुछ टिप्पणी कर दो तो लोग कहने आ जाते हैं कि महाराज जी ऐसा कैसे बोल दिया, लेकिन सच्चाई तो देखो है। पानी छान छान के पिएंगे, लेकिन जब नाली में बहाने की बारी आती है ना, तो यूँ पाइप खोल करके नाली में छोड़ देंगे। पानी ज़्यादा आ गया घर में, मुफ्त में तो आ रहा है, दिल्ली सरकार ने तो मुफ्त में पानी दे रखा है शायद। नाली में पाइप बहते रहते हैं शुद्ध पानी के, पीने लायक पानी के।
और उसमें ऐसे लोग भी हैं जो पानी छान के पीते। दूसरा देखिए, एक परंपरा चलती है कि मुंह पर पट्टी लगाएंगे ताकि वायुकायिक जीवों का भी घात ना हो। लेकिन ढेर सारे श्रावकों को देखिए, घर में एक घर में 32 एसी लगाएंगे। वही बात करने आएंगे तो इस ढंग से पेश आएंगे कि बिल्कुल वायुकायिक की भी हिंसा ना हो। और जब उनके ही घर देखने जाओ तो 25 एसी लगे हैं। बताइए, उसमें से जो वायु निकल रही है उसके पिछले द्वार से एसी तुम्हारे लिए भीतर तो ठंडी ठंडी हवा देता है और बाहर ऐसी भयंकर गर्म हवा छोड़ता है कि आप खुद भी खड़े हो जाएं तो झुलस जाए। बताइए, ऐसा कैसा धर्म ध्यान? देह का इतना मोह, पदार्थों का इतना मोह। भाई एसी में बैठ के तुम्हारा कैसे ध्यान हो सकता है? बोले एसी में बैठ के तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा ध्यान लगता है। वहां बैठने से क्या फायदा जहाँ गर्मी लग रही है, मच्छर काट रहे हैं, वहां तो ध्यान लगता ही नहीं है। सही ध्यान कहाँ लगता है? नहीं, एसी में ध्यान लगा करके आज तक एक भी सिद्ध भगवान नहीं बने। पंखे के नीचे बैठ के कोई सिद्ध नहीं बने। जो भी सिद्ध बने वे पहाड़ की ऊंची चोटियों पर सूरज के सामने बैठ करके और तप करके सिद्ध बने हैं। कर्मों को जलाया है, विकारों को मिटाया है, शुद्ध आत्मा को पाया है। देह से भी विरक्त था। क्यों? बाहर के पदार्थों से, साधनों से मुझे शांति आएगी, ये बात नहीं है। अपितु मैं खुद शांत स्वभाव वाला। अंकलिकर आचार्य आदि सागर जी बड़े तपस्वी संत थे। 7 दिन के उपवास करते थे। कुंभोज और उस तरह के पहाड़ों पर तो तपस्या करते ही थे, लेकिन गांव के बाहर गुफाएं भी बनाई हुई हैं श्रावकों ने। कुंजवन में भी बनी हुई है गुफा, अभी भी बनी है, कंकली में बनी है, कृष्णा जी छोटी सी। वहाँ गुफा का मतलब ये नहीं समझना कि पहाड़ होगा, पहाड़ में बड़ी सारी गुफा होगी। दोनों तरह की है। जहाँ पहाड़ है वहाँ पहाड़ में गुफा है, और नहीं तो गांव के बाहर एक छोटा सा मोटी दीवारों का रूम बना दिया करते थे कि जहाँ सिर्फ एक आदमी बैठ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लेट सके एक आदमी, उसको गुफा कहते हैं। तो वो आज भी वो गुफाएं, और कहते हैं कि वो एक बार आ करके और फिर गुफा में बैठते थे तो कई बार तो 7 दिन तक बाहर नहीं निकलते थे, अपने स्वरूप में एकाग्र। हमारे पास तो अशांति का सबसे बड़ा साधन हमारे पास आ गया। क्या सबसे बड़ा अशांति का साधन क्या है? मोबाइल। आप कहेंगे महाराज जी आपके पास नहीं है इसलिए आप देखो हर रोज हमारे मोबाइल को कोसते रहते हैं। आपके पास नहीं है तो आप हमारे मोबाइल को, हमारे 5G और 4G को गाली देते रहते हैं। नहीं, समझो ज्ञानी, ये जितना उपयोगी है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी। दोस्ती की परीक्षा, रिश्ते की परीक्षा तब होती है जब आप किसी की मोबाइल का क्या होता है पासवर्ड होता है। और ऐसा एक आध इंसान मिलेगा मुश्किल से जो अपने मोबाइल का पासवर्ड आपको दे। बल्कि सब चीज तो वो आपके सामने कर सकता है, लेकिन मोबाइल जब वो खोल रहा होगा तो छुपा करके खोलता है, या ऐसे झटके से खोलता है कि तुम्हें अंदाज ही नहीं लगता क्या क्या रखा उसमें। तो जितने अविश्वास और अशांति इससे पैदा हो रही है, अच्छे लोगों को, सुश्रावकों को चाहिए कि वो मोबाइल को लॉक करके ना रखें।
और ऐसा कुछ भी उसमें ना रखें कि बच्चे या परिवार के लोग देखें तो टेंशन और विकल्प खड़े। अशांति बढ़ाने के साधन तो हमने ढेर इकट्ठे रखे हैं, शांति कैसे बढ़े? सौभाग्यशाली एक बार अपने में आना होगा, एक बार अपने में आ जा, अपनी खबर क्यों भुला गई है। चेतो चेतन निज में आओ, अंतर आत्मा बुला रही है। निज आत्मा बुलाती, अपने में भीतर स्वरूप की दृष्टि करो तो कल्याण है। अपनी ही खबर भूले हैं और कुछ नहीं। दुनियादारी खूब चीजें याद है, आपकी पूरी लिस्ट तैयार हो जाती है। आज रविवार है, आज क्या क्या करना है जी? क्या क्या करना आज? और देखिए, लोग सोचते हैं कि रविवार की छुट्टी रहती है, लेकिन स्थिति हो गई कि आजकल सामान्य दिनों की से भी ज्यादा कार्यक्रम रविवार के हो गए। कोई मर गया है, उनके यहाँ बैठने जाना है तो रविवार, किसी मंदिर में कोई कार्यक्रम है तो रविवार, घर में कोई कार्यक्रम निकल आया है तो रविवार, थोड़ा सा कहीं घूमने फिरने जाना है तो रविवार। और देखा जाए तो जिसको हम छुट्टी वाला समझ रहे थे वो सबसे ज्यादा बिजी हो गया। बिजी भले हो जाए लेकिन थोड़ा इजी बना करके रखो। धर्म ध्यान के लिए वक्त निकालो। ज्ञानियों एक उद्गल आदि के प्रपंच आचार्य देव कुंद कुंद कहते हैं, पज्जत्ता पज्जत्ता जे सोमा बादराय जे चेव देहस्थ जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो 67 नंबर की गाथा। 67 मतलब 67। आज के लोग, आज के बच्चे 67 नहीं समझते, 67 नहीं समझते। 79 किसे करें? 79 मतलब 79 की 89? 89 की 79। तो हिंदी वाले ही कई बार हिंदी के चक्कर में पड़ जाते, फिर इंग्लिश वालों का तो 67 नंबर की गाथा। अच्छा, ये जो हिंदी में अक्षर लिखते हैं ना, ये अंक लिखते हैं 6, 7, इसको पढ़ने वाले भी बहुत कम बचे हैं। आते ही नहीं, बताइए। हिंदी वाले लिपि वाले अक्षर नहीं आते हैं, देवनागरी लिपि के अंक नहीं आते हैं। इससे ज्यादा और बताइए कितनी अज्ञानता ही है इस तरह की। लिपियां, भाषा जितनी सीख ली जाए उतना अच्छा, उतना ज्यादा हम शास्त्रों के ज्ञान और शास्त्रों की भाषा और लिपि का ज्ञान करके अपना हित करेंगे। बोलिए गाथा 67। पज्जता पज्जता जे सोमा बादराय जे चेव देहस्य जीव सन्ना सुत्ते व्यवहार दो। वो तरह की जीव होते हैं। महाराज जी कह रहे हैं इसी में जीव मरते हैं, तो बोलने में भी तो जीव मर। महाराज जी खुद भी तो माइक पर बोलते हैं, माइक से आवाज होती है, शोर होता है, उससे जीव नहीं मरते। भाई आप किसी की इतनी सी गलती निकाल के देखो, वो तुम्हारे बाप दादाओं तक की कब्रें खोद करके निकाल के ले आएगा। जमाना बहुत जो है पज्जत्ता की जो बात कर रहे हैं कि पर्याप्तक जीव है कि अपर्याप्तक जीव है, कि सूक्ष्म है कि बादर है, ये सब जीव है ऐसा कहते हैं। लेकिन ये जीव देहधारी की जो संज्ञा बनाई है ये व्यवहार में से है।
व्यवहार में से कहते हैं कि सूक्ष्म जीवों का घात हो जाता है। वास्तव में आग में, पंखे में सूक्ष्म जीवों का घात हो जाता है, ऐसा कहते हैं। सूक्ष्म जीवों का घात होता है क्या? बोलो। कौमटसार कर्मकांड का स्वाध्याय, जीवकांड का स्वाध्याय किस किसने किया? सूक्ष्म जीव की परिभाषा आती है कि जिसे कोई बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती है, जो तोड़ा फोड़ा नहीं जा सकता है, ऐसा वह शरीरधारी सूक्ष्म जीव कहलाता है, सूक्ष्म शरीर ही कहलाता है। फिर हम जो लोग व्यवहार में कहते हैं कि सूक्ष्म जीव मर जाएंगे, उसका मतलब बादर से ही है, जो बाधित होते हैं। और कई बार त्रसादी जीवों का घात होता है। ये जीव ही है। व्यवहार नए से पर्याप्तक अपर्याप्तक सूक्ष्म बादर, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, ये सब शरीरधारियों को जीव कहते हैं। व्यवहार नए से, निश्चय नए से यह जीव नहीं है, यह तो उपचरित अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नए से जीव है। कैसे? एक उदाहरण दिया। घृत कुंभाभिधानेपि, अमृतचंद्र स्वामी ने बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, सुनिए। घृत कुंभाभिधानेपि कुंभो घृतमयो न चेत, जीवो वर्णादि मज्जीवो जल्पनेपि न तन्मया। आप लोगों में से कुछ लोगों को पता होगा कि एक जमाने में घर में एक ऐसा भी घड़ा हुआ करता था जैसे घी का घड़ा कहते थे। किसका घड़ा? घी का घड़ा क्यों कहते थे? तो घी से बना होता था क्या? फिर उसको घी का घड़ा क्यों कहते थे? अरे भाई, कोई एक अच्छा सा मजबूत सा घड़ा और उसमें घी भरने का काम चालू हो गया और वही चलता रहता था, क्योंकि कोई भी बर्तन, कोई भी मिट्टी का बर्तन और उसमें घी रखा जाए तो घी पी जाता है ना। शुरू में उसमें 100-200 ग्राम घी तो बर्तन ही पी जाता है। अब रोज रोज तो घी का घड़ा बदला नहीं जाएगा, रोज रोज तो 100-200 ग्राम घी बर्तन पी जाए, ऐसा नहीं। तो फिर घरों में ऐसा हुआ करता था, वही घड़ा रहेगा, वही तो 3, 4, 5 साल तक चलता रहेगा। और किसका घड़ा कहलाता था? घी का घड़ा, तेल का घड़ा। तेल तो कम चलता था, घी का ही घड़ा हुआ करता था। और अब आज भी किसी के घर में है घी का घड़ा। अब घी का घड़ा नहीं है, अब घी का प्लास्टिक का डिब्बा है। प्लास्टिक की थैलियां। प्लास्टिक का मोह आदमी को पंगु कर देगा। नैनो प्लास्टिक शरीर में जाकर के शरीर को पूरा खत्म कर देंगे। मानव जाति बहुत पछताएगी। कोशिश करिए कि अच्छे बर्तनों का ही प्रयोग करें। घी के घड़े के पीछे भी तर्क है। तांबे के घड़े में क्यों नहीं रखते थे? मिट्टी का क्यों? मिट्टी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और शुद्ध मिट्टी का जो घड़ा शुद्ध ढंग से बनाया जाता था, उसकी औषधीय गुण उसमें रख करके घी खराब नहीं होगा। आपको मालूम होगा, माताओं को मालूम होगा, कुछ साग सब्जियां, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर पीतल के बर्तन में रखी जाएं तो वो खराब हो जाती है। कौन कौन सी चीजें? मट्ठा अगर पीतल के बर्तन में रखा जाए तो खराब हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा। आप लोगों को पता है, ढेर सारी ऐसी वैज्ञानिक बातें हैं कि जो साइंस को भी पता नहीं है और अम्माओं को पता है। सबसे बड़ा विज्ञान, सबसे बड़ा आविष्कार करता कौन है? ये अम्मा, माँ, स्त्री शक्ति। अरे पुरुष का आविष्कार तक इन्होंने ही किया। वैज्ञानिक का आविष्कार भी इनसे ही हुआ। कोई भी वैज्ञानिक होगा, किसी माँ की तो औलाद होगा।
एक बार आहार कर रहे थे, आहार करते करे आहार में तोरई का जो टोपी होती है ना, डंठल, वो आ गया। तो हमने कहा बेचारे से, कहूँ डंठल इसमें क्यों डाला, डंठल खाना पड़ता है क्या? तो एक दादी बोली कि डंठल इसमें डालना पड़ता है, खाएं ना खाएं इसको आप निकाल के भले आप फेंक दो, लेकिन इसमें हाँ डालना पड़ता है। और उस दिन एक बात का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ। क्या? उन्होंने कहा, हमने कहा हूँ क्यों डालना पड़ता है? तो उन्होंने कहा कि अगर कोई तोरई या कोई लौकी कड़वी है तो उसी का डंठल उसी की साग में डालने से वो साग कड़वी नहीं होती है। गजब की बात है। अब बताइए, कोई वैज्ञान कोई इस पर रिसर्च कर सकता है? ऐसा क्यों? ऐसा होता होगा तब तो ऐसा चलता है, और अक्सर कर ठीक रहती है वो वस्तु। माने लौकी तोरई का जो डंठल है उसी में डाल दिया, और कड़वी होना चाहिए ना? नहीं, अगर निकाल के बाहर फेंक दिया डंठल तो सब साग कड़वी हो जाएगी, लेकिन डंठल भी उसी में झोंक दिया तो क्या होगा? कड़वाहट खत्म हो जाएगी। आप लोगों को पता है, किसी को ये ज्ञान आज तक मालूम पड़ा? ये दो चार लोग हैं जिनको रसोई का काम पड़ता है, और होना चाहिए। और उसको कम से कम आधी रसोई का काम तो आना ही चाहिए, ताकि घर में अगर कोई ना बनाने वाला हो तो खुद बना सके, और शुद्धि अशुद्धि के दिनों का भी ठीक ढंग से पालन हो सके, खान पान का। एक चीज और देखिए कि ककड़ी भी कड़वी होती है, लेकिन ककड़ी को क्या करते हैं? उसके डंठल को निकाल के उसी पर घिसते हैं। बताइए, उसी पर घिसने से पूरी ककड़ी का कड़वापन बाहर कैसे आ जाता है? ऐसे तो जैसे ककड़ी का तोरई का डंठल तोरई में ही डाल देने से और तोरई की साग मीठी हो जाती है, ऐसे राग द्वेष मोह का विकार डंठल तोड़ करके और उसमें ही झोंक देने से आत्मा का स्वाद निर्विकार हो जाता है। बाहर डालोगे, दूसरों से तुम राग द्वेष मोह लगाओगे तो परेशानी खड़ी हो जाएगी, और खुद उसका भौंट जाओगे तो वो खत्म हो जाएगा, कड़वापन मिट जाएगा। सज्जनों, बड़ी बात है। घी का घड़ा घी से नहीं बना है, फिर भी घी का घड़ा कहलाता है। ऐसे ही जीव वर्ण से, रस से, गंध से, रूप से नहीं बना है, एक इंद्रिय से, दो इंद्रिय से जीव नहीं बना है, फिर भी कहते हैं ये पंचेंद्रिय जीव, ये मनुष्य, ये मुनि व्यवहार। और व्यवहार से व्यवहार अपनी जगह सही है। घी का घड़ा कहते हैं तो जल्दी से बहू उठा करके ले आती है, लो माँ जी घी का घड़ा। और अगर बहू एकदम नई है और उसे पता ही नहीं है और सब ढूंढ करके आ जाएगी और कहेगी मुझे तो कोई घी का घड़ा नहीं मिला, सांस उठा के लाएगी, ये तो है ना घी का घड़ा। बहू कहेगी घी का कहाँ है, तो मिट्टी का है। मैं घी का घड़ा का घी से बना हुआ घड़ा ढूंढ रही थी। तो व्यवहार के ढंग से चलता है और सही है। हम व्यवहार को भी व्यवहार के ढंग से जाने और समझें। आचार्य देव कहते हैं 68 नंबर की गाथा में, मोहन कम सुदया दुवर्णिया जे में गुण थाणा ते हवंती जीवा जे ते नित्य मचेदना उत्साह। एक तरह से सावधान ही किया है, बताया है। अब कहो तो इससे फायदा क्या होगा?
भेद भिन्नता जानने से फायदा बहुत होता है। स्वा को स्वा, पर को पर जान। बोलेंगे 68 नंबर की गाथा। मोहन कम सुदया दुवर्णिया जे में गुण खाना, ते कहवंति जीवा जे नित्यमति उत्साह। जो ये गुणस्थान है कि मोह कर्म के उदय से होते हैं, ऐसे ही जिनवाणी में वर्णन किया है। बताइए वो जीव कैसे हो सकते हैं? वो तो अचेतन है। कहाँ लाके रख दिया है वापिस? निश्चय में लाके रखा कि तुम गुणस्थान नहीं हो। ये गुणस्थान आदि जो है ये भी मोह कर्म के उदय से हुए हैं। बहुत सूक्ष्म चर्चा कर रहे हैं अपन। आप कहोगे महाराज जी पहले हमें आचार विचार तो बताओ, पहले आज दिल्ली के लोगों को खान पान का ही तो बताओ। अभी तो लोग अपने घर में खाना बनाना तक भूल गए। खाना कहाँ से आता है? आजकल कितनी सारी कंपनियां आ गई खाना बेचने वाली हैं, जो पेटो टोमेटो, जोर से बोलो, स्विगी। और देखिए बताइए उसका कितना भरोसा करते हैं आप लोग, और कैसे भरोसा किया जा सकता है? अपना पानी कोई छू जाए तो लोग पानी उपयोग नहीं करते थे। भोजन कोई छू गया तो उसी को दे देंगे और उपयोग नहीं करते थे। और अब स्थितियां देखो, कौन बना रहा है, क्या मिला रहा है, कौन ला रहा है। आप कहोगे महाराज जी आप क्यों छुआछूत की बात करते हैं? अस्पृश्यता तो बुरी चीज है भाई, अस्पृश्यता बुरी चीज है। लेकिन ये और समझ लो, जब कोविड आया तो उसने बता भी दिया कि अस्पृश्यता बुरी चीज भी है और कहीं वो दूरी जरूरी भी है। जगह जगह लिखा मिलता था, क्या लिखा था? 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इंग्लिश में क्या लिखते थे? नो मास्क नो एंट्री। तो ऐसा क्यों हुआ फिर? भाई समाज से, लोगों से छुआछूत मत करो, किसी को हीन और तुच्छ मत समझो। वो अपनी जगह ठीक बात है, लेकिन किसके जर्मस कैसे हैं, किसके हाथ कैसे हैं, किसकी गंध कैसी है, किसका मुंह, किसका मुख का थूक कैसा है, मालूम है? आजकल केवल थूक चेक करेंगे वो मालूम पड़ जाएगा कि इस व्यक्ति में कैंसर की संभावनाएं हैं, टीबी की संभावनाएं हैं, क्या चीज है। वो विज्ञान और मशीनों ने पकड़ लिया। और फिर बात करते करते कोई तुम्हारा खाना बना रहा है, पैक कर रहा है, और उसमें 2-4 बूंदें उसकी थूक की आ गई है, उसकी गंध आ गई है, तो तुम्हें दिखना थोड़ी, जर्मस आ गए हैं, वो उस पर कीटाणु आ गए हैं। जो रासायनिक हथियारों की बात पैदा हुई, वो रासायनिक हथियार कैसे होंगे? बंदूक नहीं होगी, तलवार नहीं होगी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। एक चिट्ठी आएगी आपके पास, चिट्ठी में क्या लिखा है नहीं लिखा है उसे छोड़िए, लेकिन आप उसे खोलेंगे और आप संक्रमित हो जाएंगे। कहो महीनों आपको भी बताना पड़े। अभी सोचते रहे कुछ तो लिखा तो था नहीं, कुछ आया तो है नहीं, पता नहीं किसने भेजा क्या भेजा, और धीरे धीरे उससे संक्रमित होते 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 और ढेर तरह की खतरनाक चीजें हैं। वो एक किस्सा आया था, सोडियम की मात्रा शरीर में ज्यादा हो जाए तो भी इंसान खलास हो जाता है, और इस तरह से सोडियम शरीर में बढ़ाया जा सकता है। बार बार उस तरह की गंध में आइए, बार बार उस तरह के कागज का स्पर्श कीजिए। तो जो रासायनिक हथियारों की जो बात आ रही वो इसी टाइप की कोई चीज होगी। खाने का स्वाद वैसा का वैसा रहेगा, लेकिन वही खाना खा के कोई इंसान किसी तरह की बीमारी से संक्रमित हो जाएगा।
तो व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनी जगह सही था, सही है, विवेक रखें। आपको मालूम है, घर में भी मातृभाग्य में शुद्धि का बड़ा ध्यान रखा जाता है। तो जिसमें 3-4 दिन के लिए तो विशेष रूप से शुद्धि के लिए सासू घर के बुजुर्ग प्रशिक्षित करते, ये वस्तु नहीं छूना, ऐसे नहीं करना। क्यों? इन सबों के भी असर होते हैं। विज्ञान तक ने स्वीकार किया। हमारे कहने का अर्थ है, व्यवहार अपनी जगह बिल्कुल सही है, निश्चय अपनी जगह बिल्कुल सही है। व्यवहारिक क्रियाओं को, व्यवहारिक आचार विचार को हमें उस ढंग से निभाना होगा, पालन करना होगा, तो हमारा जीवन उत्तम बनेगा। और उस सबके साथ साथ ये निर्णय तो बहुत जरूरी होगा कि हम निज ज्ञान घन चैतन्य तत्व को पहचाने, निज में रहें, निज में जमें, सहज शांत रहें, अपने ज्ञान दर्शन को दूषित ना होने दें। जैसे हम दूषित भोजन पसंद नहीं करते हैं, ऐसे हमारे दूषित विचार भी हमें पसंद नहीं करना चाहिए। जहरीला खाना हम मुंह में नहीं डाल सकते हैं, जहरीले विचार हम अपने दिमाग में क्यों डालेंगे? क्यों डालना चाहिए? बोलो, टीवी, मोबाइल, पिक्चर, सीरियल में आज क्या क्या जहर नहीं आपके भीतर भर दिया जाता है। परिवार में आपस में ही शंका करने लगते हैं, वहम हो जाता है, एक दूसरे को नीचे दिखाने लगते हैं, कुछ नहीं समझते हैं किसी। ये गलत विचार आ गया। भोजन भी शुद्ध होना चाहिए तो विचार भी शुद्ध होना चाहिए। ज्ञानी पानी छान के पीते हैं जैसे, ऐसे विचारों को भी छान करके स्वीकार करना चाहिए। ये हमें ठीक रहेगा, ये हमें खराब मार्ग पर नहीं ले जाएंगे विचार। वाणी भी छान करके बोलना चाहिए। छान करके कैसे बोलना चाहिए? छन्ना लगाएंगे मुंह पर, फिर क्या बोलते हैं वो दोहा क्या है? अरे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, वो तो ठीक है। और हमको शीतल करे आपहु शीतल खोए। मन का आपा खोए, आपा खोए मतलब दो अर्थ होते हैं इसके। मन का आपा खोए मतलब कोई सामने वाला आपा खो बैठे और झगड़े को तैयार हो जाए। और आपा खोए का मतलब है मन का आपा खोए, अगर कोई गुस्सा वगैरह है तो वो भी खत्म हो जाए। और दूसरा दोहा है, ये तराजू तौल कर, ये तराजू तौल कर तब मुख बाहर आन। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले जान। पहले हृदय के तराजू पर तो तौलो। अरे भाई, जैसे जलेबी का, मिठाई का स्वाद होता है ना, ऐसे शब्दों का भी स्वाद होता है। जैसे दाल भात पूरी पकौड़ी का स्वाद होता है ना, ऐसे शब्दों का भी स्वाद होता है। जैसे माँ किसी को परोसते वक्त आप कोई चीज चख लेते हैं, ठीक है कि नहीं? ऐसे ही वचन बोलते वक्त चख लेना चाहिए कि इनका स्वाद कैसा है। अगर मुझे खराब लग रहा है तो दूसरे को परोसने की जरूरत नहीं। शब्दों को भी चख चख करके परोसो, तौल करके। जो व्यक्ति इसका ध्यान रखता है, ध्यान रखना, उस व्यक्ति का हर व्यक्ति ध्यान रखता है।
जो यह मोह कर्म के उदय से पुण्य स्थान आदि कहे गए हैं, ये सब वस्तुतः अचेतन ही है, लेकिन देखा जाए तो सद्भूत अनौपचारिक सद्भूत व्यवहार नए से जीव के और वर्तमान में हैं, ये हमारे साथ लगे हुए हैं, ये हमें स्वीकार करना होगा और इनको भी जान लें और फिर शुद्ध निश्चय स्वभाव को भी जान लें तो इन्हें छोड़ने में आसानी हो जाएगी। निश्चय से ही मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो गुणस्थानातीत, पर्यायातीत, विकारातीत शुद्ध चैतन्य घन भगवान। बहुत ऊंची बात है और इस ऊंची बात को जो समझता है वो ऊंचा बन जाता है, ऊंचा से ऊंचा पहुंच जाता है। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, आप लोग जो बैठे हैं यहाँ पर और सुन रहे हैं, ऊंची बात सुन रहे हैं, तो ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। निश्चित रूप से भावी पीढ़ी को भी समझाएं, खुद भी समझ जाएं कि यह मंगलमय जिन धर्म और जिन वाणी से ही कल्याण हो सकता है। उत्तम आचार विचार युक्त जीवन हो और जीवादि तत्वों के बोध पूर्वक आचरण हो तो निश्चित रूप से मंगल होगा, कल्याण होगा। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। बोली वर्तमान आचार्य हो श्री 180 सागर जी महाराज की जयकारा, गुरुदेव का जयकारा।